तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड है और 2018 में आया हुआ है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। रीड करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक मोटर बोट, ठीक है, वाटर पर चल रही है, वहां उसकी स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 आवर मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि 1 आवर मोर देन लेती है जब ये अप स्ट्रीम आती है। अप स्ट्रीम से मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है पानी के बहाव के, ठीक है। To the same spot, find the speed of the stream. Find the speed of the stream से मीन क्या है, जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि सर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला केस अगेन एक्सप्लेन करो। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू यू, बट वी कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड अगेन। सपोज दैट दिस इज योर वाटर and here is a motor boat, ठीक है। when water flow in this direction, okay, and that boat is going opposite direction of water flowing, so that time we call it upstream. that is the condition of upstream, ठीक है। जैसे कि वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मोटर बोट इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि दोनों ही क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट टाइम दैट केस विल बी अप स्ट्रीम। और अगर आप देखना ये वाटर का फ्लो भी इस साइड में और मोटर बोट भी इसी साइड में जाए सपोज, इस तरीके से, तो देखना ये वाली कंडीशन क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, ओके, डाउन स्ट्रीम वाला केस होगा। तो अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सर जब वाटर इस डायरेक्शन में जाएगा और मोटर बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, दैट टाइम मोटर बोट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर किसका वर्क करेगा, ऑब्स्टेकल का वर्क करेगा, उसकी स्पीड में कुछ तो चेंज करेगा 110%। जब सर डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन होगी तो डाउन स्ट्रीम का केस क्या होगा, जब वाटर का फ्लो और मोटर बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दैट टाइम वो वाटर का फ्लो क्या करेगा, बोट की हेल्प करेगा टू मूव ऑन द फर्दर डायरेक्शन, ठीक है। उस डायरेक्शन में जाने के लिए उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। वो भी प्रेशराइज करेगा। अब जो प्रेशराइज करेगा वाटर किस पर, बोट पर, वो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा डाउन स्ट्रीम के केस में, और अप स्ट्रीम के केस में स्पीड को कम करेगा, क्योंकि वह वाटर का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर वी हैव गिवन वी जस्ट राइट डाउन एंड देन चेक आउट इट solution. So first of all, the speed of motor boat equal to कितना बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर। The speed of ये वाली लाइन of the stream इक्वल टू कितना बेटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा तो हम थर्ड चैप्टर में इसको x और इसको y लेते थे, ध्यान आ रहा हुआ तो, ठीक है। तो अब देखना स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम केस इट विल बी कितनी हो जाएगी बेटा, ऐड कर देंगे इनको,
18 प्लस के x किलोमीटर पर आवर। हमेशा ध्यान रखना, अभी भी बता रहा हूं बेटा, कि जो स्पीड होगी ना मोटर बोट की वो ज्यादा होगी ऑलवेज इन कंपैरिजन ऑफ पानी का बहाव। क्यों? क्योंकि ये अपने मतलब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये तो वाटर ये एयर के फ्लो पर डिपेंड करेगा, पर हमें तो जल्दी पहुंचना है तो हम यहां स्पीड को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचना है जल्दी, और जल्दी पहुंचने के लिए हम यही स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम केस कितनी हो जाएगी बेटा, 18 प्लस के एक्स। स्पीड फॉर अपस्ट्रीम केस इट विल बी 18 माइनस एक्स। भूल कर भी x प्लस के 18 और x माइनस के 18 मत कर दीजिएगा क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होगी। ओके, अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट इक्वल टू कितनी है बेटा, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस 24 किलोमीटर। तो अब यहां हम टाइम देखेंगे बेटा कि टाइम कितना किसको लग रहा है। तो देखना टाइम टेकन टू कवर टाइम टेकन to cover 24 kilometer distance by the speed of 18 प्लस के x किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसको ऑलरेडी पता लग जाएगा चेकर को कि ये 18 प्लस के x ले रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला केस है। तो देखना बेटा, टाइम इक्वल टू, यू ऑल ऑफ यू नो बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना डिस्टेंस कितना बेटा हमारा यहां पर 24, ठीक है, और स्पीड कितनी है बेटा 18 प्लस के x। तो केस फर्स्ट तो ही हो गया हमारा, ठीक है। अब देखना सेम लाइन राइट डाउन करेंगे, टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम बाय द स्पीड कितना है 18 माइनस के x किलोमीटर पर आवर। यहां हमने अपनी स्ट्रीम कर दिया है, आप यहां करो तो डाउन स्ट्रीम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1%। तो बेटा ये भी टाइम t इक्वल टू कितना होगा बेटा d अपॉन s। या डिस्टेंस कितना है सेम, क्योंकि जितना वो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही वो डाउन स्ट्रीम वाले केस में डिस्टेंस कवर कर रहा है। और इस बार इसकी स्पीड कितना बेटा 18 माइनस x। अब इन दोनों रिलेशंस में क्या कर रहा है बेटा, वो सेटिस्फैक्शन गेटिंग करेगा इसमें। तो देखना, तो बेटा ATQ करते हैं और इन दोनों केसेस में वो ये कह रहा है किसको 1 आवर ज्यादा लग रहा है और किसको 1 आवर कम लग रहा है। तो हमने ये बोला कि भाई तुम दोनों मैदान में आ जाइए जब हम बात करेंगे आपसे। तो मैंने इसको भी मैदान में बुला लिया कि भाई आ जाओ 24 अपॉन 18 प्लस के x, और इसको भी मैदान में बुला लिया 24 अपॉन 18 माइनस x। अब हमने ऑब्जर्व करा कि सर जब 18 प्लस x है यानी कि डाउन स्ट्रीम वाला केस है, तो उसमें तो विंड और वाटर हेल्प करेगा बोट की उसे स्पीड को इंक्रीज करने में, तो ये तो जल्दी पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पर, यानी कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जल्दी से कवर कर लेगा। और जब ये वाला केस है इसमें क्या है, जो वाटर होगा वो ऑब्स्टेकल का वर्क करेगा, वो स्पीड को रिड्यूस कर देगा। तो जब स्पीड को रिड्यूस कर देगा तो टाइम क्या लगेगा इसे ज्यादा।
तो वो यही कह रहा है कि अपस्ट्रीम वाले केस में उसे टाइम ज्यादा लगता है 1 आवर। देखो 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम वाले केस में उसे 1 आवर ज्यादा लग रहा है। तो हमने क्या किया कि भाई तुम जल्दी पहुंच के क्या कर लोगे बाबूजी, और हमने इसको 1 आवर और दे दिया। तो देखना ये जो ज्यादा आवर लगा रहा था अब इसको भी ज्यादा आवर्स लग जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 इस साइड में जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस के 24 अपॉन 18 प्लस के एक्स इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट में इस साइड में ले गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा बेटा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम ले लेंगे। सो इट विल बी 24 18 प्लस के एक्स माइनस के 24 18 माइनस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/1 कर लेंगे। फर्दर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो देखो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया बेटा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना होगा 24 इंटू 18 प्लस के 24x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस के 24 इंटू 18, ठीक है, प्लस के 24x अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 टाइम एड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कैन बी राइट डाउन ए स्क्वायर मींस 18 का स्क्वायर माइनस के x का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1/1। देखना मैंने इनका मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया था क्योंकि सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो रहे हैं ना। और फर्दर देखना 24x एंड 24x कितना हो जाएगा 48x अपॉन ये हो जाएगा बेटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x। इसको साइड में ले जाएंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 324 प्लस के 48x इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 48x माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब हमें 324 के फैक्टर करने बेटा और इस तरीके से करने हैं कि इनका एडिशन कितना सॉरी सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 48 आ जाए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सर 18 इंटू 18 कितना होता है 324। अगर इसके फर्दर फैक्टर करना है तो देखना 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू इसके फैक्टर करना है 9 मल्टीप्लाई 2। अब बात बन रही है क्या, नहीं बन रही सर। इसको भी देखना 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 कर लेते हैं तो देखना 9 2 जा 18, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करके लाना बेटा तो देखना 9 और 3 एंड 2 6, ओके हो गया। देखना देखना ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 9, ये दोनों तो 6 इंटू 9 हो जाएंगे और ये 3 इंटू 6 हो गया तो 9 6 जा 54 और इंटू 6 और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 48। तो लेट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस के 54 माइनस के 6 ब्रैकेट में x माइनस के 3 to 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 54 x माइनस के 6x माइनस के 3 to 4 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 54 हो जाएगा, यहां से माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखना एक तो आ जाएगा x प्लस के 54 और एक मिल जाएगा हमें x माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो फर्दर हमें यहां से गेट क्या हो रहा बेटा कि देखना एक तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा नेगेटिव और एक वैल्यू क्या मिलेगी हमें पॉजिटिव। तो देखना ये हो जाएगा x प्लस के 54 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 54 किलोमीटर पर आवर जो कि इम्पॉसिबल है।
ठीक है, और एक आएगा बेटा x माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये पॉसिबल है। तो हम राइट डाउन कर लेंगे द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और आप ऑब्जर्व कर लीजिए जो मैंने कहा था आपसे कि बेटा कि ये जो स्पीड होती है स्ट्रीम वाली, ये कम होती है किससे, जो मोटर बोट की स्पीड होती है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर ही आया, यानी कि कम आया है। सर माइनस के 54 क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा कभी भी उसकी स्पीड जो स्ट्रीम है नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सौरभ सारस्वत, आपका टीचर एंड ट्यूटर यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अभी चैप्टर 5 कवर कर रहे थे, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 most of the questions, not all, we already cover, and 5.3 introductory part with three question we already discussed. And now today we will discuss, as we already completed the important question series 1 and series 2. So today we will discuss the some question of chapter 4 of 4 marks, okay, and which is the part of the इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 3। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 11 होल 1/9 मिनट्स। सिस्टम से मतलब जो है कि आपके घरों में जो टंकी रखी रहती है, जिसे हम टैंक बोलते हैं, वाटर टैंक, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, जो वाटर को स्टोर करती है। ठीक है, तो उस सिस्टम को फिल करने के लिए मैंने क्या कर रखा है कि 2 टैप्स लगा रखे हैं, 2 पाइप्स लगा रखी हैं, सॉरी पाइप बोल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, उस सिस्टम को 11 होल 1/9 मिनट्स में फिल कर देती है, यानी कि 100/9 मिनट्स में the system will be filled by 2 pipes. Okay, but we don't know the which type of pipe they are. If one pipe take 5 minutes more than the other to fill it, यानी कि एक पाइप से ही उसको फिल करूं तो दूसरी वाली जो पाइप है वो उससे 5 मिनट ज्यादा लेती है, यानी कि एक 10 मिनट्स ले रही है उस टैंक को फिल करने में, उस सिस्टम को फिल करने में। तो नेक्स्ट जो पाइप होगी, अदर जो पाइप होगी, वो 15 मिनट्स लेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कह रहा है, 5 मिनट मोर लेती है। ओके, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। हमें दोनों पाइपों को एक साथ चलाने पर जो सिस्टम फिल हो जाती है, वो टाइम पीरियड ऑलरेडी हमें गिवन दे रखा है 11 होल 1/9। अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई मैं 2 पाइप्स क्यों चलाऊं, अगर मैं एक ही पाइप को चलाता हूं तो तब कितना टाइम लेगी, और अदर वाली पाइप को चलाता हूं तब कितना टाइम लेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बोथ द पाइप हैविंग द सेम डायमीटर, वो सेम डायमीटर की पाइप नहीं होंगी। अगर सेम डायमीटर की पाइप होती तो सेम टाइम लगाती, इसीलिए वो ये वाली राइट डाउन नहीं करता कि एक अदर पाइप कितना ले रही है, 5 मिनट ज्यादा ले रही है। जो पाइप 5 मिनट ज्यादा ले रही है तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखते हैं, लेट द टाइम टेकन बाई first pipe to fill the system equal to x मिनट। हमने क्या लिख लिया बेटा, x मिनट में फिल करती है, एंड अदर पाइप fill the system
equal to, as per the question it is given 5 minutes more than, तो x प्लस के 5 मिनट, यानी कि ये 2 लाइन से ये क्लियर हो रहा है कि एक पाइप हमने मान लिया कि वो x मिनट ले रही है, तो अदर पाइप कितना टाइम ले रही होगी x प्लस के 5, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल। ओके, अब मैंने ये सोचा माइंड में कि भाई वैसे मैं x मिनट चलाता हूं तो अब ये ओवरऑल टैंक को फिल करती है, अगर इसे 1 मिनट चलाऊं मैं तो ये कितना पार्ट सिस्टम का उस टैंक का फिल कर देगी। तो हमने ये राइट डाउन किया, द पार्ट फिल बाय फर्स्ट पाइप इन 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x पार्ट, ठीक है, 1/x पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। सेम द पार्ट फिल बाय सेकंड पाइप इन 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/x प्लस के 5 पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि जितनी सिस्टर्न है, जितना भी उसका वॉल्यूम है, उसका 1/x प्लस 5 पार्ट फिल हो जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम विल बी फिल। अब हमें गिवन क्या दे रखा है कि व्हेन 2 पाइप्स running together, then fill the cistern in 11 whole 1/9 मिनट। इट मीन, और हम राइट डाउन कर सकते हैं 100/9 मिनट्स। मैंने देखा भाई ये दोनों पाइप में एक साथ चलाता हूं तब ये 100/9 मिनट्स में उस सिस्टम को फिल कर देती हैं। अब मैंने इसमें भी ये सोचा कि अगर मैं 1 मिनट चलाता हूं दोनों पाइप्स को, अलग अलग डायमीटर वाली को, तो कितना पार्ट फिल कर देंगी भाई सिस्टम का। तो सेम द पार्ट फिल बाय both pipe, the part fill by both pipe of cistern in 1 minute, ये 1 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा 9/100 पार्ट। ओके, और इंडिविजुअली हमने निकाल लिया है। तो एज पर द क्वेश्चन बेटा अगर आप ये समझो कि ये 1 मिनट में एक पाइप का पार्ट है जो सिस्टम ने फिल किया, पाइप ने फिल किया होगा, ये अदर पाइप ने 1 मिनट में जो पार्ट फिल किया होगा सिस्टम का, वो ये x प्लस के 5 है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वो टाइम हो जाएगा, वो पार्ट फिल हो जाएगा जो दोनों सिस्टम ने 1 मिनट में फिल किया होगा, और ये वही पार्ट है जो सिस्टम ने फिल किया होगा। तो इसका मतलब ये है इन दोनों पार्ट से एक रिलेशन मिल जाएगा ATQ अगर हम राइट डाउन करें कि सर फर्स्ट वाले पाइप ने जो फिल किया है पार्ट वो 1/x, और सेकंड वाले पाइप ने जो फिल किया है पार्ट वो x प्लस के 5। ये दोनों पाइप्स ने 1 मिनट में फिल किए हैं, और जब इन दोनों पाइप को एक साथ लगाया था तब भी तो कितना पार्ट फिल किया है 9/100। तो ये part of system filled by both the pipe and individually filled by in 1 minute, so they both will be the equal or not, they both part will be the equal or not, 110% equal. So further what we can take the LCM x plus k 5, so it will be x plus k 5 plus kx equal to 9/100.
So it will be 2x plus k 5 upon x square plus 5x equal to 9 upon 100. Okay, so now we can cross multiply. So what we are getting? So it will be 200x plus k 500 equal to 9x square plus k 45x. They both value we can take in RHS, so they both will be negative because right now they both are positive. So it will be 9x square plus k 45x minus k 200x minus k 500 equal to 0. Further it will be 9x square, and when we subtract it, it will be minus k 155x minus k 500 equal to 0. Now you all of you know how to factorize by splitting out the middle term. Splitting out the middle term. So it will be, देखना, we just understand here. We have to multiply the constant part by the coefficient of x square. So it will be 500 into 9. Okay. So 500 we can write down that beta 5 into 100 into 9. And it will be 5 into 2 into 50 into 9. Okay. So now what we can do that, so further we can write down it 5 into 2 into 10 into 5 into 9. So now we have to take after subtracting 155. So what we will do that 9 or 10, 90 into 2 into 25, that will be 180 and 25. After multiplying these two, we get 9 multiply 500, 4500. Okay, so after multiplying we get 4500, and after subtracting these two we get 155. So it will be 9x square minus k 180 minus k 25 x minus k 500 equal to 0. So it will be 9x square minus k 180x plus k 25x minus k 500 equal to 0. Okay. Further, what we can take common from these two parts, we can take 9x. If we can take 9x, so it will be x minus k 20. Okay, plus k, here we can take 25, so x minus k 20 equal to 0. Okay, now I am erasing that question, so we will solve it here. Okay, further what we can do, so it will be in overall part what we can take common, sir, x minus k 20, and here we can get 9x plus 25 equal to 0. So it will be, we can equalize with 0, x minus k 20 equal to 0. So x equal to 20 minute, and here 9x plus k 25 equal to 0, 9x equal to minus k 25, x equal to minus k 25 upon 9. Time never be negative, so we can reject it that part. Okay, तो भाई ऐसा हो सकता है कि कोई पाइप माइनस के 25/9 मिनट्स में फिल करे, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए नेगेटिव वाले पार्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट. अब ये फाइंड करते हैं कि मैं इंडिविजुअल बात कर रहा था बेटा वो, तो देखना, लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, तो वी राइट डाउन फर्स्ट पाइप टेकन time to fill the cistern equal to 20 minutes, and second pipe taken time
टू फिल द सिस्टर्न, ये कितना लेगी बेटा 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 20 तो था बेटा, और 5 मिनट एक्स्ट्रा लेगी तो ये कितना ले लेगी 25 मिनट्स। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, और ये 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए हम 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 4th चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। A journey of 192 kilometer from Bombay to Pune takes 2 hours less by a faster train। यानी कि ये समझ लो किसी पर्सन को बॉम्बे से पुणे जाना था, ठीक है, तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो फास्टर ट्रेन का ऑप्शन था, एक स्लोअर ट्रेन का ऑप्शन था, ठीक है, फास्टर ट्रेन देन बाई ए स्लोअर ट्रेन, ठीक है। तो देखना उसने क्या सोचा कि भाई अगर मैं 192 किलोमीटर की जर्नी है मेरी, अगर मैं फास्टर ट्रेन से आता हूं तो 2 आवर पहले पहुंच जाऊंगा, सपोज दैट मैरिज में जाना था उसे, और अगर मैं स्लोअर वाली ट्रेन से जाता हूं तो 2 आवर लेट पहुंचूंगा, जो पर्टिकुलर टाइम है फास्टर ट्रेन का उसके अकॉर्डिंग। ओके, if the average speed of the slower train is 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, तो जो स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्टर ट्रेन की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो भाई आप ये तो पता करोगे ही ना कि भाई जो फास्टर ट्रेन है वो कितना तेज चल रही है और जो स्लोअर ट्रेन है वो किसी स्पीड से चल रही है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस था स्पीड का वो 16 किलोमीटर पर आवर का था, एवरेज, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट डाउन कर लेते हैं बेटा कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन बी x माइनस के 16 किलोमीटर पर आवर, ऑलरेडी कह रहा देख लीजिए 16 किलोमीटर आवर लेस देन। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ टोटल जर्नी बॉम्बे टू पुणे इक्वल टू कितना है 192 किलोमीटर। ओके, अब हमने देखा भाई कि मेरा जो फास्टर ट्रेन है वो कितना टाइम ले रही है और स्लोअर ट्रेन कितना टाइम ले रही है। तो देखना टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन इक्वल टू कितना बेटा, वी डोंट नो, तो t इक्वल टू कितना होगा बेटा d अपॉन s, और d कितना है सर 192 किलोमीटर की डिस्टेंस, स्पीड कितनी है बेटा फास्टर ट्रेन की x, सेम ऐसे ही टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू कवर 192 किलोमीटर डिस्टेंस। तो ये भी क्या होगा बेटा t इक्वल टू डी अपॉन एस, डिस्टेंस तो 192 है, बट स्पीड अब क्या हो जाएगी स्लोअर की बेटा x माइनस के 16, ठीक है। तो अब ये जो बात कह रहा है बेटा कि जो फास्टर ट्रेन है उसको 2 आवर लेस लगेंगे, यानी कि कम लगेंगे उसे 2 आवर, तो 2 आवर कम लगेंगे, इसका मतलब क्या है 2 आवर कम लगेंगे, इसका मतलब ये हो गया सर कि देखना हम दोनों को पास बुला लेंगे कि भाई तुम आप मैदान में आ जाइए, जब बात करेंगे भाई क्या है क्या नहीं, तो बुला लिया दोनों को। तो देखना 192 अपॉन एक्स
और ये 192 अपॉन x माइनस के 16 है। तो देखना ये फॉर इंफॉर्मेशन आपने f लिख लिया या s लिख लिया, क्योंकि ये फास्टर के लिए ये स्लोअर के लिए। तो देखना 192 किलोमीटर की डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की फास्टर ट्रेन ने, और ये 192 किलोमीटर की डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अगर स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन से 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड से कवर करेगी तो ऑब्वियसली इसको टाइम ज्यादा लगेगा और इसको टाइम कम लगेगा। इसीलिए ये बोल रहा है कि फास्टर ट्रेन 2 आवर पहले पहुंच जाती है अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि उसे 2 आवर कम लगता है। तो देखना ये जल्दी पहुंच रही होगी पार्टी में, और जल्दी पहुंच के कर क्या लेगी, वहां पर काम करना पड़ेगा। तो जो पर्सन जा रहा है इस ट्रेन में, तो हमने कहा भाई तुम भी 2 आवर ज्यादा ले लीजिए, भाई दोनों टाइम इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये 192 अपॉन एक्स इस साइड में ले गया, तो 192 अपॉन एक्स माइनस के 16 माइनस के 192 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। यहां हम एलसीएम ले लेंगे तो बेटा एक्स माइनस के 16 तो ये हो जाएगा 192 एक्स माइनस के 192 ब्रैकेट में एक्स माइनस के 16 इक्वल टू 2। ठीक है, और सॉल्व करेंगे बेटा तो इसे ये कितना हो जाएगा, देखना ये 192x और ये माइनस का 192x प्लस के 192 इंटू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 16x इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। तो देखना 192 इंटू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 16x इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो देखना बेटा ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो 2 बन जा 2 और ये इससे 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर व्हाट वी आर गेटिंग दैट 192 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 1 अपॉन 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, मैं इरेज करूंगा इसे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। ओके देखते हैं बेटा, तो देखना फर्दर ये कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 16x एक्स स्क्वायर माइनस के 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये 192 इंटू 8। ठीक है, तो फर्दर से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 8 2 जा 16 6 1 8 9 72 एंड 73 एंड 8 1 जा 8 एंड 7 15 इक्वल टू 0। ये साइड में आएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब देखना इसके फैक्टर करने, और एक्चुअल में ये है क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 190 इंटू 8 कैसे फैक्टर करने, आपका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए बेटा 16। तो देखना इसको फर्दर हम क्या राइट डाउन कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 2 8 से इसको डिवाइड लगाएं तो बेटा 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 8 इंटू 8। ठीक है, फर्दर ये हो जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, 24 एंड 2 48 एंड 32, और इन दोनों को बेटा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 48 माइनस के 32 एक्स माइनस के 1536 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 48 एक्स प्लस के 32 एक्स माइनस के इक्वल टू 0। तो ये वाले पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो एक्स माइनस के 48 हो जाएगा, यहां से 32 कॉमन ले लोगे तो ये भी एक्स माइनस के 48 ही आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज सेम आते हैं। तो ओवरऑल पार्ट में से बेटा एक्स माइनस के 48 और ये हो जाएगा एक्स प्लस के 32 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप फर्दर इसे ऑब्जर्व करेंगे बेटा, देखना इसे अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो आप गेट करेंगे कि कितना, एक तो x माइनस के 48 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड आएगी बेटा x प्लस के 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी माइनस के 32 किलोमीटर पर आवर, विच इज नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या आ रही है नेगेटिव। तो देखना, तो ये जो x हमने क्या माना था फास्टर, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन v कितनी हो जाएगी बेटा 48 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन v कितना थी बेटा x माइनस के 16 ही तो थी स्लो की, तो ये कितनी हो जाएगी 48 माइनस के 16 दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। दीज आर योर आंसर। वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर ऑल द स्पीड ऑफ द both train, the average speed of the both train means slower train and faster train. I hope whatever I am explaining to you, the three important question of fourth chapter, 4 marks, I think they are clear. The three of the question are clear. Okay, and if you like my teaching, if you like whatever I am explaining, if you like my way to explanation, so please like and subscribe, and more send it to your friends so they will subscribe my channel. So I will provide you the most important question series and all the important question of the all chapters. So thank you all of you watching me and watching me my channel, and goodbye, stay home, take care.